औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट एमएस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है मिसाली मुआशरत की झलक के हवाले से। इस हवाले से जो है मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। देखिए, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में दो आदमी आपस में लड़े। अब क्या हुआ कि लड़ाई के दौरान क्या हुआ, एक का जो है वो दांत टूट गया। अब जिसका दांत टूटा था वो शख्स उसको पकड़कर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास ले गया और कहा कि दांत का बदला दांत होता है, लिहाजा जो है कसास दिलवाइए। तो इस पर क्या हुआ कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ठीक है, तुम्हें इसका हक़ है, लेकिन क्या फ़ायदा, तुम्हारा दांत तो टूट ही गया है, इसका भी तोड़ेंगे। इसकी बजाय दांत की कुछ तुम दीत ले लो, दीत पर जो है वो क्या है सुलह सुलह कर लो। अब ऐसे में जो है वो शख्स कहने लगा कि मैं तो दांत ही तोड़ूंगा। अब इस पर क्या हुआ कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दोबारा उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो इस पर राज़ी नहीं हुआ, वो नहीं माना। अब क्या हुआ कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि फिर चलो इसका दांत तोड़ते हैं। अब जब वो जा रहे थे तो क्या हुआ कि रास्ते में हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बैठे हुए थे, और क्योंकि बड़े दर्जे के मशहूर सहाबी हैं। उन्होंने कहा कि भाई देखो, तुम इस जो है कसास तो ले रहे हो, मतलब दांत के बदला जो है वो दांत ले रहे हो, लेकिन एक बात जो है वो मेरी सुनते जाओ। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अगर एक शख्स जो है किसी दूसरे शख्स को तकलीफ़ पहुंचाए, और यानी कि जो तकलीफ़ उसको कोई कुछ किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ पहुंचाए, तो जिस कुछ बंदे को तकलीफ़ पहुंची है उसको माफ़ करते हैं, तो अल्लाह ताला क्या होता है उसको उस वक्त माफ़ फरमा देंगे जब उसको माफ़ी की सबसे ज़्यादा हाजत होगी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो अल्लाह ताला उसको उस वक्त माफ़ फरमाएंगे, यानी आखिरत के टाइम। देखिए कितनी बड़ी बात की है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर आपको किसी ने तकलीफ़ पहुंचाई है तो आप उसके बदले में क्या है, बजाय इसके कि आप सेम बदला लेने का हक़ तो रखते हैं, लेकिन अगर आप माफ़ कर देंगे तो अल्लाह ताला क्या करेगा, अल्लाह ताला उसके बरक्स आपको क्या करेगा, आपको उस वक्त आपको माफ़ कर देगा। यानी कि आपने भी तो कुछ गुनाह किए होंगे जाने जाने में, तो उस वक्त भी अल्लाह ताला आपको माफ़ करेगा जब आपको माफ़ी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, या कभी भी आप फंसते हैं, या कभी भी आपसे कोई गलती सरज़द हो जाती है और आपको उसका जो है अज़ाला भरना पड़े, तब क्या होगा कि उस टाइम भी आपको जो है माफ़ी मिलेगी अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला भी आपको उस टाइम माफ़ करेंगे जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, यानी क़यामत के दिन। ठीक है, तो ये शख्स जो है इतने गुस्से में आया था कि इसने इसे कहीं कहा क्या कि आप पैसे ले लो, लेकिन पैसे लेने पर भी जो है वो बंदा राज़ी नहीं था। ठीक है, तो क्या हुआ कि वो इस कदर शदीद गुस्से में था, लेकिन जब क्या हुआ कि अब उसने ये बात सुनी कि तो फिर उससे दोबारा जो है कहा कि आपने ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। हज़रत इस पर जो क्या हुआ कि हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि हाँ मैंने सुनी है, मेरे इन कानों ने सुनी है। तो इसी पर क्या हुआ कि वो शख्स कहने लगा कि अगर ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है तो इस बंदे को बग़ैर किसी पैसे के मैं माफ़ करता हूँ। चनाचे क्या हुआ कि उस बंदे ने उसको माफ़ कर दिया। ख़वातीन हज़रात, देखें, कसास तो आप लें, अगर आप मतलब उसका हक़ तो है, अगर आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचा तो आप भी उसको उस तरीके का नुकसान दें। जैसे आँख, जैसे कुरान में कहा है कि आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक। इसी तरह अगर आपके जो है नुकसान हुआ, आपके किसी अज़ीज़ को कत्ल किया है, तो आप क्या है कि आप भी जो है उसका कसास कर सकते हैं। लेकिन इस पर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई शख्स जिसके साथ जो है कोई नुकसान हुआ है, जिसका किसी ने नुकसान किया है, अगर वो शख्स कसास की बजाय कि अगर वो उसको माफ़ कर दे, तो इसका बड़ा दर्जा है अल्लाह ताला के नज़दीक, क्योंकि अल्लाह ताला उसको भी माफ़ी अता करते हैं उस वक्त जब उसको माफ़ी की
ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। हम सबको भी क्या करना चाहिए कि हम सबको भी जो है इस तरह अगर किसी से कोई गलती सरज़द हो जाती है तो दोबारा बदला लेने के बजाय अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को सुनते हुए अमल कर ले तो अब अल्लाह ताला उस पर बंदे पर कितनी मेहरबानी करेंगे और अल्लाह ताला उससे किस कदर खुश होंगे। देखें अल्लाह ताला भी तो हमें माफ़ कर देता है। जब अल्लाह ताला अपने बंदों को माफ़ कर देता है तो बंदे एक दूसरे बंदे ने अगर आपको नुकसान पहुँचाया तो आप उसको क्यों नहीं माफ़ कर सकते। हम सबको इस बात पर गौर व फ़िक्र करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला से गुज़ारिश है कि अल्लाह ताला भी हम जो है हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने वाला बनाएँ, उनकी बातों पर अमल करने वाला बनाएँ। आमीन या रब्बुल आलमीन। ख़वातीन हज़रात, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर लाइक करें, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल दी अंसारिन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो होगी आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।